नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य विजय सेवक विश्रांति आश्रम लालपुर से मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आश्रम की ओर से जो कोरोना वॉरियर्स को चाय और बिस्किट की सेवा प्रदान कर रहे हैं, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? ऐसा हुआ कि 1 तारीख को जी मेरे को किसी ने एक क्लिप भेजी जो गोविंदगढ़ SHO अरविंद भारद्वाज की थी, जिसमें जनता के नाम उन्होंने बड़ी मार्मिक सी अपील कर रखी थी कि हम आप लोगों के लिए सड़कों पे खड़े हैं और आप प्रधानमंत्री की बात मानिए, हमारी बात मानिए और अपने घरों के अंदर रहिए, इस महामारी से बचिए। उस मार्मिक अपील में उन्होंने लास्ट में 4 लाइनें बोल रखी थी जो हृदय को छू गई। मैं आपको भी वो सुनाना चाहूँगा। उन्होंने लिखा, मेरी माँ को दवाई के भरोसे छोड़ आया हूँ। क्या बात है। 2 नन्ही नन्ही परियों को मैं सोते छोड़ आया हूँ कि अपना ख्याल रखना तुम ही आधार हो घर के। पल्लू ठूस के पत्नी को रोते छोड़ आया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप एक समाज सेवा के साथ साथ मुझे लगता है कि आप एक कवि भी हैं शायद। हाँ, नहीं, ये अरविंद भारद्वाज जी की लाइनें हैं। अच्छा। लेकिन वैसे मैं थोड़ा बहुत लिखता और गाता भी हूँ। इन्हीं लाइनों से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने सोचा कि यहाँ आश्रम में बैठ के हम क्या करें। तो वहाँ हमने उसी दिन प्रोग्राम बनाया और ये सोचा कि जितने भी हरियाणा बॉर्डर से धारवेड़ा और पूरे भिवाड़ी में जितने भी वॉरियर्स हैं, जो पुलिस के कर्मी खड़े हैं बैरिकेड्स पे, उनको हम जो कर सकते हैं सेवा वो करें। और मैंने पहले दिन सुबह पूरा दौरा किया और सभी से ये बात की, पुलिस कर्मियों से, कि आपको किस समय चाय की आवश्यकता अधिक होती है। तो उन्होंने मुझे शाम के टाइम में ही बोला और बस उसी दिन से हमने ये सेवा प्रारंभ कर दी। सर, जो कोरोना योद्धाओं को आप जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, नाश्ता पानी का, तो ये आप अपने क्षेत्र के अलावा या आसपास कहाँ कहाँ दे रहे हैं, आप मुझे बताएं थोड़ा। मैंने सबसे पहले कोटका से SDM धीरेन्द्र सोनी जी के पास गया 1 तारीख को और उनसे मैंने आग्रह किया कि आप मुझे पास बना दें। उन्होंने मेरी गाड़ी की परमिशन और कर्फ्यू पास बना के दे दिया 14 तारीख तक के लिए। और हम बुलनी, जो हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है, वहाँ से रेवाड़ी माता जो, हाँ, फिर बीरनवास चौकी और फिर होंडा चौक, उसके बाद मटीला होते हुए और बाईपास मोड़ पे फिर धारूहेड़ा और फिर बीच में से सीधा निकल के जितने भी बैरिकेड्स हैं, वो चाहे भिवाड़ी मोड़ का हो, फूलबाग थाने का हो, आकेड़ा के दोनों बैरिकेड्स हों, और फिर फेज 3 के थाने में से होते हुए और जो अंत में वो जो चौराहा आता है मनसा चौक, वहाँ पे अंत करते हैं। और यूँ ये लगभग 200 करीब पुलिस कर्मियों को हम सेवा प्रदान करते हैं। तो सर, जो ये नाश्ता पानी तैयार हो रहा है, ये आश्रम में हो रहा है फिर आप? हाँ, नहीं, वही मैं अपने हाथ से स्वयं वहाँ चाय बनाता हूँ, जिसमें कई तरह के ऐसे आइटम जैसे दालचीनी, लौंग, इलायची, अदरक कूट के डालते हैं ताकि इम्यून पावर इससे बढ़े और अच्छा लगे। और वहीं से टंकियों में थर्मस में भर के साथ में बिस्किट की पेटियां रख के और फिर हम निकलते हैं। एक व्यक्ति को साथ ले लेता हूँ ताकि सोशल डिस्टेंस का भी वो रहे और हम फिर सबको वितरित कर देते हैं। सर, आश्रम में कितने लोग इस काम को कर रहे हैं? आश्रम में मैं स्वयं होता हूँ बस, और वो चाय मैं स्वयं बनाता हूँ, फिर एक व्यक्ति मेरे को रास्ते में मैं उसको लेता हूँ और फिर हम निकल पड़ते हैं। सर, इस लॉकडाउन के दौरान से जो लोग घर के अंदर हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, ऐसे में आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख रहे हैं? जैसा कि हमारे वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे प्रधानमंत्री और WHO सभी ने हमको इस महामारी से, इस वायरस से बचने के सारे उपाय बताए हैं। और सबसे मुख्य उपाय तो इसमें ये सोशल डिस्टेंसिंग का ही है कि हम सामुदायिक दूरी बनाए रखें और एक दूसरे के नज़दीक ना आए, मास्क हमेशा पहने रहें। और इसी उद्देश्य को लेके वापसी में जाके रात को मैं स्वयं मास्क भी बनाता हूँ और उसको फ्री बांटते हैं। अभी भी मेरी गाड़ी में बहुत सारे मास्क रखे हैं, पुलिस वालों को देते हैं। मास्क आप अपने आश्रम में ही कपड़े के मैं सिलाई करके नहीं लोगों को? हाँ, सिलाई की मशीन भी मैं किसी से मांग के लाया और रात को खुद मास्क। अभी तक कितने लोगों को आप मास्क बांट? लगभग मैं 200 मास्क बना चुका हूँ और बहुत सारे बांट चुका हूँ। उनमें से कुछ मेरे पास रखे भी हैं अभी, जो मैं आपको भी देके जाऊंगा। सर, जैसा कि राजस्थान में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इस वायरस से लड़ने के लिए आप लोगों को क्या संदेश देंगे? मेरा इतना ही कहना है कि जो हमारे डॉक्टर्स, WHO, प्रधानमंत्री, हमारे चारों तरफ के जो समझदार लोग हैं, हमको जो निर्देश दे रहे हैं, हम उनका पालन करें। ये जितने भी हमारे वॉरियर्स हैं, चाहे डॉक्टर, नर्स हों, चाहे सफाई कर्मी,
या पुलिसकर्मी, ये हमारे लिए इन सड़कों पे खड़े हैं और इसका एक ही उपाय है कि हम बचाव रखें, अपने घरों में रहें। और इसीलिए शायद इस देश में इतनी गति से ये नहीं फैल रहा है और हमका हमारा बचाव हो रहा है। सर जैसे कि अब लॉकडाउन मॉडिफाई है, लागू किया है, तो लोग फिर भी अब घर से बाहर निकल रहे, लोग सोच रहे हैं कि लॉकडाउन खुल गया है, तो उन लोगों को अब क्या कहेंगे? नहीं, अभी लॉकडाउन खुला नहीं है, कुछ छूट गवर्नमेंट दे रही है हमको, सरकार ने हमको, ताकि असुविधा ना हो ऐसी छूट दी है। लेकिन वो घर से उतना ही हमें निकलना चाहिए जितना हमें काम है। ये घूमने फिरने और गाड़ी उठा के सड़कों पे चलने का समय नहीं है। हम अपने घरों में जितना रहेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। सर आप योगा आचार्य हैं, तो लॉकडाउन के समय में जो लोग घर पर हैं उनको आप योगा के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं ये सबसे कहना चाहूँगा कि योग के माध्यम से हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और उसमें भी हम प्राणायाम जितना ज़्यादा करेंगे, जो घर पे बैठ के भी हम कर सकते हैं, और हवाएं तो बिल्कुल शुद्ध हो ही गई हैं अब। और अब तो हम अपने घर में रह के कहीं पार्क में जाने की भी जरूरत नहीं है, प्राणायाम कर सकते हैं। और उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें हम श्वास को अपने भीतर भरते हैं और छोड़ते हैं, उसमें भी कुंभक और रेचन करने की कोशिश ज़्यादा करें। कुंभक रेचन का मतलब होता है कि हम श्वास को पूरा भर लें जोर से, और जितनी ज़्यादा देर तक अंदर रोक के रख सकते हैं उतनी देर तक रोक के रखें, फिर श्वास को छोड़ दें और बाहर रोक के रखें। इससे आपको एक तो ये अपनी जांच हो जाएगी कि मैं रोगी तो नहीं हो गया हूँ, दूसरा आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा जितने भी प्राणायाम आप आसन कर सकते हैं, आप थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता आप में मजबूत रहेगी, ज़्यादा रहेगी, तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। सर जैसा कि हमने सुना है कि आपको गाने का भी बहुत शौक है, तो आप हमारे इस लॉकडाउन के समय में जो लोग घर बैठे हैं उनको एक अच्छा सा गीत सुनाएं लॉकडाउन से। हाँ बिल्कुल, मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। ये देश एक तपस्वी के हाथों में है और ये तपस्वियों का देश है जी। इसलिए आज की 2 लाइनें मैं आपको समझता हूँ कि हिम्मत न हारिए, कोरोना को मारिए, कुछ दिन अपनों के संग घर में गुजारिए। हिम्मत ना हारिए, कोरोना को मारिए, कुछ दिन अपनों के संग घर में गुजारिए। जितना हम घर में रहेंगे उतना हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि इस महामारी से बचने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम घर में रहें, अपनों के साथ रहें और सुरक्षित रहें। तो दर्शकों, ये थे विजय सेवक आचार्य आज हमारे स्टूडियो में, जो आपको जानकारियाँ दी ये काफ़ी अहम है। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए। नमस्कार।